जिला परिषद संख्या 14 गोविंदपुर में बायोमेडिकल वेस्ट जलने के विवाद में हुए केस में आज संबंधित जिला परिषद सदस्य स्वाति कुमारी तथा अन्य 6 लोगों को धनबाद कोर्ट में जमानत मिली है। जिला परिषद सदस्य स्वाति कुमारी ने कहा कि पिछड़ी में हुए जन आंदोलन जो कि बायो वेस्ट मेडिकल को जलने को लेकर हुए मुकदमे में आज हम लोगों को जमानत मिला है। स्वाति कुमारी का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक तो बायोमेडिकल कचरा जलाया जा रहा है और जब प्रतिनिधि इस गलत कृत्य के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन पर मुकदमा किया जाता है। उन्हें मुकदमा करके डराने की कोशिश की जाती है। इस सब में बरबड्डा थाना प्रभारी की जांच होनी चाहिए कि इस आधार पर वो अपने गांव के भोले भाले लोगों पर मुकदमा किए। बरबड्डा थानेदार तो एकदम करप्ट है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। स्वाति कुमारी ने कहा कि अब चाहे कितना भी मुकदमा कराए, हम लोग डरने वाले नहीं और आम जनता के मुद्दों के लिए हमेशा आवाज उठाएंगे। वहीं जिला परिषद सदस्य स्वाति कुमारी के प्रतिनिधि दिलीप चौधरी ने कहा कि जो झूठा आरोप हम लोगों पर लगाया गया था, हमें न्यायालय पर विश्वास था और हमें जमानत भी मिली है। आगे लड़ाई जारी रहेगी। हम जनता की समस्या के लिए हमेशा लड़ने को तैयार हैं, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। आज हम लोग पर जो झूठा आरोप लगाया गया था, वो माननीय न्यायालय पर हम लोग का विश्वास था कि हम लोग आरोप से हम लोग को जो मुक्ति मिलेगा और ये हम लोग को मुक्ति मिला आरोप से। आगे लड़ाई लड़ेगी। देखिए लड़ाई तो देखिए हम लोग जन समस्या के लिए हम लोग हमेशा मुखर है। जन समस्या के लिए हम लोग लड़ेंगे ही, चाहे वो कितना भी केस करना पड़े, चाहे गोली मारेगा तो मार दे, चाहे फांसी चढ़ा दे। हमारे साथ हमारे जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी ग्रामीण के लिए अगर हमको लड़ना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, तो दिलीप चौधरी जीवन में कभी न पीछे हटा है और न कभी पीछे हटेगा। तो शहर का कचरा ग्राम में जो है सो थोपा जा रहा है, इस पर आप लोग विरोध किए थे, आगे विरोध किस तरह होगा? देखिए दिलीप चौधरी वहाँ कोई अपने निजी मामला के लिए, चाहे निजी स्वार्थ के लिए विरोध नहीं किया था। वहाँ जन समस्या था। आसपास हमारे पंचायत में 10-12 गांव के बीचों बीच बायोमेडिकल वेस्ट को खोल दिया गया है और धनबाद, बोकारो, जामताड़ा, गिरिडीह, देवघर सारा बायोमेडिकल वेस्ट ला के खुले में फेंक दिया जाता है। बगल में खेती है, बगल में हाई स्कूल है, तालाब है, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, किसी को नीडल चुभता है। खेत में लोग खेती करना छोड़ दिया है क्योंकि खेत में नीडल निकलता है, बंडेज निकलता है। ग्रामीण हम शोषित है। हमारे दलित भाई पर वो जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, उसको पीड़ित करने का काम किया, उसको डराने धमकाने का काम किया। यही थानेदार, बरौदा थानेदार, जब इन लोग अपना आवेदन दिया, इन लोग पर कोई एक्शन नहीं हुआ और उल्टा यही लोग पर केस करके साथ में पता नहीं दिलीप चौधरी पर क्या उसका खुन्नस से पता नहीं। और एक जनप्रतिनिधि जिला परिषद जो जनता का आवाज को उठाने का काम किया, उसको थाना प्रभारी के द्वारा झूठा मुकदमा फंसा करके इनकी आवाज को दबाने का काम कर रहा है। ऐसे में हमारे जो क्षेत्र की जनता है ये चुपचाप नहीं बैठने वाली है। चाहे आप थानेदार हैं तो आपका भी एक दायरा है, एक जनप्रतिनिधि है उसका भी एक दायरा है। ये अपने दायरे के हिसाब से जनता के साथ है। चाहे आप फांसी पे चढ़ा दीजिए, चाहे जेल भेज दीजिए। ये हम लोग जिला परिषद की जो स्वाति कुमारी है ये डरने वाली नहीं है और हम भी डरने वाले नहीं है। चाहे जनता के लिए 24 घंटा, जब भी जनता का जरूरत पड़ेगा दिलीप चौधरी 24 घंटा साथ रहेगा, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे फांसी चढ़ना पड़े। हम लोग बड़ा पिछड़ी में जो जन आंदोलन हुआ था बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर, उसी पे हम लोग को केस हुआ था, उसी में हम लोग को बेल मिला है। आज कितने लोगों पर केस हुआ था? लगभग 7 लोगों पे केस हुआ था। क्या मामला था? मामला था वही कि बायोमेडिकल वेस्ट कचरा उन लोग तो ऊपर से जला भी रहे हैं, जला तो रहे ही नहीं, डंप कर रहे हैं, ऊपर से उन्हीं लोग गलत काम कर रहे हैं और केस हम लोग के ऊपर करते हैं। आगे भी आंदोलन किए थे? हम लोग आंदोलन किए थे। इस पे पॉल्यूशन विभाग भी जांच में आई थी, पॉल्यूशन विभाग की टीम भी वहाँ जांच में थी। वहाँ पे थाना वाले गश्ती दल भी आए थे। खुद उन्होंने लाइव रिकॉर्डिंग में कहा भी था कि सब कुछ सही तरीके से जांच हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हम लोग के ऊपर उनका आदत ही है, तो बायोमेडिकल वेस्ट के जो संचालक उनका आदत ही है, कोई भी आंदोलन कीजिए और जनप्रतिनिधि पे, वहाँ के भोले भाले गाँव के लोगों के ऊपर वो केस करते हैं। और मेरे पति दिलीप चौधरी पे तो उनका आदत ही हो गया है हर बार केस करने का। हम लोग, मेरे देवर गणेश चौधरी, मेरे पति दिलीप चौधरी और जितने भी हमारे ग्रामीण थे सबके ऊपर उन्होंने केस किया है। तो आगे आंदोलन करेंगे कि डर गए? हाँ, क्यों डरेंगे? आंदोलन चालू है और चालू रहेगा, चाहे जितना भी केस करना है वो कर ले, हम लोग डरने वाले नहीं है। क्या माना है आप लोग? हम लोग को माने कि वहाँ से उसको बंद किया जाए। वहाँ पे के लोग क्या जहरीला सांस मिलेंगे, क्या जहरीला हवा में सांस लेंगे? वो केस करते रहे ना, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहाँ पे हम लोग की कोर्ट है, ये बेल देने के लिए कोर्ट बेल देगी। वो और वहाँ के थानेदार, बरबड्डा थानेदार तो एकदम भी करप्ट है थानेदार वहाँ के। जो आप जांच किए, आपके जब वहाँ पे गश्ती दल की गाड़ी आई, पॉल्यूशन विभाग वहाँ पे खुद जांच में आई, तो आप किस आधार पे केस किए? आपको जांच करना चाहिए था ना। 2 महीना पहले आवेदन दिया था और 2 महीना बाद केस कीजिएगा। आपकी क्या मनसा है पर केस करने का? ऐसा हम तो बोलेंगे बरबड्डा थाना प्रभारी के ऊपर भी जांच होना चाहिए। जनप्रतिनिधि अगर किसी मुद्दे में आवाज उठाते हैं तो क्या उनको केस का धमकी दिया, केस करके डराया जाता है? वही होता ही है। देखिए आजकल वही हो ही रहा है। लोग सोच रहे हैं जनप्रतिनिधि आवाज उठाएंगे तो हम लोग उनका आवाज दबाने के लिए केस कर देंगे।
उनका उन लोग शुरू से ही यही मंशा है कि शुरू से ही उनका बायोमेडिकल वेस्ट गलत तरीका से चला रहे। ऊपर से जब जनप्रतिनिधि आवाज उठाते हैं पूरे भोले भाले गांव के ऊपर जनप्रतिनिधि पर केस करना है उनको, और इसका जांच भी नहीं होता है, जांच किए बिना ही केस हो जा रहा है। मेरा नाम हुआ स्वाति कुमारी, जिला परिषद सदस्य, धनबाद, क्षेत्र संख्या 14, गोविंदपुर प्रखंड।